हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में है और जिनको 2024 में 12th हिंदी का पेपर देना है, क्योंकि ये वीडियो हिंदी का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं और इस बार भी पूरे के पूरे चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए। ठीक है, तो ये वीडियो इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस वीडियो में हम 12th हिंदी के 30 ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हिंदी में तो बहुत सारी चीजें फिक्स होती हैं, जैसे जीवन परिचय, कहानी, खंड, काव्य, संस्कृत पद्यांश, लेकिन क्या बहुविकल्पीय प्रश्न भी फिक्स होता है कि यही आएगा? ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रेगुलर आते रहते हैं और इस बार पूरे के पूरे चांस हैं कि ये आएंगे। उन्हीं क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं जो हमेशा रिपीटेड रहते हैं। ठीक है, अब की बार हमें हिंदी में 100 में 95 प्लस लेकर आना है, तो इसके लिए आपको कुछ स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर वीडियो बनाइए। तो आज हम 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, टोटल 30 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 हिंदी 2024 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम में इनके आने के चांसेस 99% हैं। तो 2024 वालों सुधर जाओ, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है और जो समय है उसको पढ़ने में यूज कर दो, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे। जो भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है भैया, जिसको आंसर पता है वो कमेंट करते हुए चलेगा चैट में, ठीक है, कि इसका ये सही होगा, इसका ये सही होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट कितना जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, इन चारों में से कौन सी पत्रिका है जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संपादित किया है? ठीक, का है सरस्वती, खा है कल्पना, गा है कवि वचन सुधा और घा है ज्ञानोदय। तो भैया जो कवि वचन सुधा है, इस पत्रिका के जो संपादक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो ऑप्शन नंबर गा जो होगा दैट्स एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है? इसमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है? अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार कहता हूं जो हिंदी के जो जीवन परिचय हैं उनको ध्यान से पढ़ लीजिए, उनकी रचनाओं को पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड आते हैं। आपके 12th में मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है कैकेयी का अनुताप, उनका जीवन परिचय पढ़ लो, उस जीवन परिचय भी आप लिख लेंगे और इधर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। एक तीर से दो निशाना, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। ठीक है, स्मार्ट तरीके से स्टडी करना। तो का देखिए आंगन के पारद्वार, खा है अनघ, गा है युगवाणी और घा है परशुराम की प्रतीक्षा। तो देखिए जो अनघ है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, दैट्स राइट, ये दूसरा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है। रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है? देखिए बहुत सारे काल है, रीतिकाल, भक्तिकाल, ठीक है, और भी आधुनिक काल। तो रीतिकाल जो है इसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है, क्या विशेषता है इसकी? ठीक है, सबकी एक ना एक विशेषता होती है। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं भैया, हमारी विशेषता है। आप स्टूडेंट हैं, आपकी विशेषता है। ठीक है, आगे चलकर आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो सारी विशेषताएं आपकी ही होंगी। ठीक, बस पढ़ने में मन लगाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए रीतिकाल की का है राज प्रशस्ति, खा है श्रृंगारिकता, गा है रीत निरूपता और घा है नीति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, श्रृंगारिकता। रीतिकाल की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता, इसीलिए हम इसको श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसे भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है सारे क्वेश्चन? ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? इन चारों में से ऐसे कौन से कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला भैया? ठीक है,
उन्होंने कविताएं की, लेखनी किया, लेकिन उनको नहीं मिला। का है रामधारी सिंह दिनकर, खा है महादेवी वर्मा, गा है सुमित्रानंद पंत और घा है डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। बाकी जो तीनों लेखक हैं हमारे कवि, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत जी, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। बहुत ही फेमस कवि हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रयी कर दीजिएगा, प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। इसमें से कौन है जो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ऐसे ऐसे शाखाएं हैं हमारे 12th हिंदी में। तो बताइए इसमें से कौन सी, इसमें से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? का है जायसी, खा है मंझन, गा है नंददास और घा है कुतुबन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, नंददास। इसमें से जो नंददास जी हैं ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। अब आप लोग बताइए किस शाखा के हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के या राम भक्ति शाखा के? ठीक है, नाम से ये स्पष्ट है। देखते हैं कितने स्टूडेंट सही आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी करता रहूंगा ताकि उसका आंसर आप दें, आपका एक्सपीरियंस हो, एग्जाम में जाए आप वो क्वेश्चन ना भूलें। ठीक है, जो ये आपका माइंड कैप्चर कर लेता है वो आप नहीं भूलेंगे। टारगेट, अपना टारगेट सेट कीजिए, आपको कितना लेकर आना एग्जाम में। अगर आप अपने माइंड को समझा देंगे तुमको 100% लेकर आना है, 95%, तो वो कहेगा भैया उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो, उसी के अकॉर्डिंग एक अपना टाइम टेबल बनाओ, क्राइटेरिया, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करेंगे। 6 नंबर देखिए, आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक कौन हैं या थे? ठीक है, आनंद कादंबनी। देखिए हमारी हिंदी में बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, ठीक है, आनंद कादंबनी, ऐसे ऐसे ब्राह्मण पत्रिका, तो कई पत्रिकाएं हैं, तो इनके संपादक कौन थे? ठीक है, का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है रूप नारायण पांडे और घा है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। तो ये घा वाला ऑप्शन ही राइट होगा, प्रेम घन कर दीजिएगा। ठीक है, प्रेम घन, तो ये आपका घा वाला ऑप्शन राइट होगा। जो आनंद कादंबनी पत्रिका है इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी हैं। ठीक, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर बुक उठाकर देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर, अनसॉल्व पेपर शायद आपने लिया होगा, अगर उसको देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हुआ है। आप देख लीजिए 2023, 22, 21 जो भी है आपका 20 या फिर 19, 18, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। सूफी काव्य धारा के कवि हैं, इन चारों में से कौन से कवि हैं जो सूफी काव्य धारा के हैं? ठीक है, देखिए, का है रस खान, खा है रहीम, गा है जायसी और घा है नानक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो सूफी काव्य धारा के कवि हमारे जायसी जी हैं। हाई स्कूल में भी शायद आपने पढ़ा होगा, किसने किसने पढ़ा है? हाथ उठाओ। ठीक है, हैंड्स अप। देखिए आपको नहीं बता, आप कमेंट में बता सकते हैं हमसे, तो गा वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। मोहन राकेश रचनाकार हैं। मोहन राकेश जी का रचना फेमस है और ये एक महान लेखक हैं। ये किस युग के रचनाकार हैं? कई युग है भैया, द्विवेदी युग है, भारतेंद्र युग है, ठीक है, प्रगतिवादी युग है, कई युग है हमारे हिंदी में। ठीक है, अलग अलग युग में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये किस युग के हैं, किस युग के लेखक हैं? ठीक है, क्योंकि सबका समय आता है और किसी का समय हमेशा नहीं रहता है। जो आज यहां है कल वो वहां होगा और हमारी जगह पे कोई दूसरा होगा। ठीक है, ना तो हम समय को रोक सकते हैं टाइम को, ना ही इसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं। बस इसमें क्या कर सकते हैं, इसी टाइम का यूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किस युग के है? का है भारतेंद्र युग, खा है द्विवेदी युग, गा है शुक्ल युग के, घा है शुक्लोत्तर युग के। तो मोहन राकेश जी जो है भैया ये शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर घा आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? इसमें से कौन सी रचना है जो महाकाव्य नहीं है? अब जो हमारे 12th में स्टूडेंट हैं जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि इसमें से कौन सी रचना है जो महाकाव्य नहीं है। ठीक है, का है पद्मावत, खा है कामायनी, गा है रश्मि रथी, घा है साकेत। इसको साकेत कर दीजिएगा। ठीक है, तो भैया रश्मि रथी जो है ये महाकाव्य नहीं है, ये एक खंड काव्य है। और आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो रश्मि रथी खंड काव्य को पढ़ते हैं, जैसे मैं त्यागपति, किसी में रश्मि रथी, किसी में श्रवण कुमार, तो अलग अलग खंड काव्य हैं आपके 12th में। तो रश्मि रथी जो है ये एक खंड काव्य है, ये महाकाव्य नहीं है। महाकाव्य हमारा पद्मावत है, कामायनी है, साकेत है। ठीक है, ये सारे बहुत फेमस महाकाव्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है।
10 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी की रचना है, इन चारों में से कौन सी रचना अज्ञेय जी की है? अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग नेम है। उतने जितने बड़े नाम है उतने बड़े इनके कारनामे भी हैं, उतने ही फेमस ये कवि भी हैं। ठीक है, देखिए का है कुरुक्षेत्र, खा है हरी घास पर क्षण भर, गा है रश्मि रथी और घा है हुंकार। तो देखिए हरी घास पर क्षण भर ये जो रचना है ये अज्ञेय जी की है। आप लोग अज्ञेय जी का आपके 12th में चैप्टर भी है, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का, उसको आप पढ़ लेंगे। ये आपका खा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वैदेही वनवास काव्य कृत है। वैदेही वनवास जो है ये किस प्रकार का काव्य है ये आपको बताना है। ये नहीं पूछा गया है कि ये किसकी काव्य है, मतलब किस इसके कवि कौन है, ये पूछा गया है कि ये किस प्रकार की काव्य कृति है। ठीक, का है खंड काव्य, खा है मुक्तक काव्य, गा है महाकाव्य और घा है चंपू काव्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का महाकाव्य। देखिए वैदेही वनवास जो है ये एक महाकाव्य है। ठीक है, इसको किसने लिखा है कमेंट करके बताइएगा, आपके 12th में है वो कवि। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 12 नंबर हमारा है निम्नलिखित में से नई कविता के कवि हैं। इन चारों में से जो नई कविता है, नई कविता एक रचना है, ठीक है, इसके कवि कौन है, आखिर इसको लिखा किसने है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, नई कविता का है जयशंकर प्रसाद, खा है रामधारी सिंह दिनकर, गा है जगन्नाथ दास रत्नाकर और घा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो यही सही होंगे। ठीक है, आपका घा वाला ऑप्शन राइट होगा। जो नई कविता है इसके जो कवि हैं वो हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? ठीक है, अष्टछाप आपने नाम सुना होगा, इसमें कई कवि हैं। ठीक है, तो इनका संबंध जो है किस शाखा से है, किसके ये बहुत बड़े भक्ति थे? ठीक है, का है ज्ञानाश्रयी शाखा, खा है प्रेमाश्रयी शाखा से, गा है कृष्ण भक्ति शाखा से और घा है राम भक्ति शाखा से। तो भैया कृष्ण भक्ति शाखा से इनका रिलेशन है। जो अष्टछाप के कवि हैं इनका संबंध जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा से है, मतलब जो कृष्ण भक्ति शाखा है कृष्ण जी की, इसमें कृष्ण जी के बारे में बताया जाता है, उनकी जो महिमा है उनके बारे में बताया गया। ठीक है, तो गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 का देखिए क्या है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको माना जाता है? देखिए कवि तो बहुत सारे हैं आए गए, ठीक है, लेकिन सबसे पहले कवि कौन है? फर्स्ट इज फर्स्ट। ठीक है, जो पहले भैया वो पहले रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले कवि का है सबरपा, खा है देवसेन, गा है सरपा और घा है कुमार राशो। ठीक है, तो ये गा वाला ऑप्शन राइट होगा। ये कवि का नाम है। अब आप लोग कहेंगे सर ये कैसे कवि है, इनका नाम तो थोड़ा अजीब है। ठीक है, मतलब थोड़ा दूसरी तरह से है, जो आज के जो मॉडर्न नेम होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, सबरपा, देवसेन, सरहपा, कुमार राशो। देखिए नाम थोड़ा थोड़ा चेंजेस है और ऐसा लग रहा है पुराने जमाने के नेम है, तो ये सच में पुराने जमाने के ये सारे जो है आदिकाल के रचनाकार हैं। ठीक है, आदिकाल, भक्ति काल और द्विवेदी युग, ऐसे ऐसे आधुनिक काल इस समय चल रहा है, मॉडर्न, ठीक है, जमाना। तो गा वाला ऑप्शन इसका राइट होगा, सरहप्पा। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि हम सरहप्पा जी को मानते हैं, तो गा वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, अभी मैंने बताया कुछ आदिकाल के जो कवि हैं उनका नाम बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, बट यहां पे पूछा जा रहा है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया था? ठीक है, इसका एक और नाम है सिद्ध सामंत काल। तो किसने दिया? का है राहुल सांकृत्यायन ने, खा है रामचंद्र शुक्ल ने, गा है राम कुमार वर्मा ने और घा है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो देखिए राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का आपका राइट होगा। ठीक, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिए इंपॉर्टेंट सभी हैं, आप लोग पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं, बस नजरिया अलग होता है। जो टॉपर्स बनते हैं उनमें और आप में डिफरेंस क्या होता है? नो डिफरेंस। अगर आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में देखा जाए कोई डिफरेंस नहीं, 2 हैंड आपके पास हैं, 2 उसके पास भी हैं, 2 आंखें आपके पास हैं, उसके पास भी है। ठीक है, बट आप में डिफरेंस क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट का। आप अपने टाइम्स को कहां यूज करते हैं? फोन चलाने में, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम रील्स देखने में, और वो कहां यूज करता है? टाइम टेबल बनाने में, उसको फॉलो करने में। एक टाइम टेबल बना लिया, उसको फॉलो करेगा। ठीक है,
तो डिफरेंस कुछ नहीं होता आप में उसमें। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे जो हमारे थोड़े से कमजोर छात्र हैं, वो इतना वीडियो देखे होंगे उनको नींद आने लगी होगी, ठीक है। तो जो सोएगा भैया वही खोएगा, ठीक है। पढ़ाई करो, जमकर करो, जो भी करो मन लगाकर करो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि संत काव्य धारा के कवि नहीं है, ठीक है। संत काव्य धारा के कवि इसमें से कौन से नहीं है? का है कबीर, खा है रैदास, गा है कुतुबन और घा है दादू दयाल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, कुतुबन। ये जो है संत काव्य धारा के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है हालावाद के प्रवर्तक कौन थे? जैसे देखिए प्रयोगवाद के प्रवर्तक पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे हालावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो का है अज्ञेन, खा है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन कौन है? ये भी बहुत ही महान कवि थे। अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा, उनके पिताजी थे, ठीक है। गा है रघुवीर सहाय और खा है महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ठीक है। वो तो फेमस थे ही थे, मतलब वो बहुत ही महान कवि थे। अब उनके जो पुत्र हैं अमिताभ बच्चन, वो भी बहुत फेमस है, आप सभी को पता है, एक्टर हैं, ठीक। तो खा वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, आदिकाल की रचना है, इन चारों में से आदिकाल की रचना कौन सी है? नाम से ही पता चल गया होगा आपको, क्योंकि उसका नाम ही थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। का है अमरावत, खा है खुमान राशो, गा है छत्रसाल दशक और घा है दीप शिखा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, खुमान राशो। खुमान राशो जो है ये आदिकाल की रचना है। अगर पृथ्वीराज राशो, खुमान राशो ऐसे ऐसे नेम्स आते हैं तो समझ लीजिए वो किस काल के हैं? आदिकाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का महाकाव्य है? इसमें से कौन सा महाकाव्य है जो भक्ति काल में लिखा गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। का है साकेत, साकेत लिखिएगा, सापर आता मात्रा साकेत, ठीक है, इस प्रकार से। खा है विनय पत्रिका, गा है कामायनी, घा है पृथ्वीराज रासो। तो देखिए भैया साकेत शायद द्विवेदी युग का है, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का छायावादी युग का है। पृथ्वीराज रासो ये आदिकाल का है। तो भक्ति काल का विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने इसको लिखा है। तो तुलसीदास किस काल के कवि थे? भक्ति काल, ठीक है, क्योंकि वो भक्ति में ज्यादा विश्वास रखते थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए 20 हमारा, कौन सी रचना भूषण की नहीं है? भूषण एक कवि हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हैं, ठीक है। तो कौन सी रचना उनकी नहीं है? का है शिवा बाउनी, खा है छत्रसाल दशक, गा है शिवराज भूषण और घा है रामचंद्रिका। तो देखिए जो रामचंद्रिका है ये इनकी रचना नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं इन्हीं की हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज कहां पे होते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 ऑप्शन उन्होंने पढ़ लिया, ऊपर क्वेश्चन है कौन सी रचना भूषण की नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में कौन सी रचना भूषण की है ऐसा पढ़ लेते हैं और ऑप्शन नंबर का खा गा तीनों में से किसी एक को सही कर देंगे जो उनको पता होगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी रचना भूषण जी की नहीं है, ठीक है। तो नहीं में ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखिए, सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? देखिए सुमित्रानंदन पंत जी को वैसे तो बहुत सारे पुरस्कार मिले, ठीक है, लेकिन जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है वो उनको किस कृति पर मिला, किस रचना पर मिला, ठीक है। ये पुरस्कार का है कला और बूढ़ा चांद, खा है लोकायतन, गा है चिदंबरा और खा है स्वर्ण किरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, लोकायतन। सुमित्रानंदन पंत जी को उनकी रचना, उनकी कृति लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखिए क्या है 22, भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। इनमें से कौन से कवि हैं जो भक्ति काल के कवि हैं और प्रेमाश्रयी शाखा से के कवि हैं? भक्ति काल में भी शाखाएं थी, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा। तो का है कुंभन दास, खा है दादू दयाल, गा है मंझन और घा है नंददास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, मंझन। देखिए भक्ति काल की जो प्रेमाश्रयी शाखा है इसके कवि मंझन जी हैं, बाकी नहीं है तीनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखिए 23, निम्नलिखित में से कौन से कवि रीत मुक्ति काव्य धारा के हैं? रीत मुक्ति काव्य धारा, रीतबद्ध काव्य धारा, ऐसी ऐसी काव्य धाराएं भी हैं। देखिए भैया हिंदी को जो आसान समझते हैं उतना भी आसान नहीं है।
हमें तो अगर आप थोड़ा हाई लेवल की हिंदी पढ़ेंगे तो आपको हिंदी सबसे कठिन लगेगी। ऐसा मत सोचिए कि ये हिंदी बहुत इजी है। हमारे 12th में बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से दैट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत इजी है और 100 में 95 प्लस कोई बड़ी बात नहीं, आप बहुत ही आसानी से स्कोर कर सकते हैं। बट आगे आगे जैसे बढ़ेंगे भैया, इसमें कई काल हैं, कई युग हैं, कई काव्य धाराएं हैं, ऐसे ऐसे इसको डिवाइड किया गया, सबको अलग अलग पढ़ना होता है। तो निम्नलिखित में से कौन से कवि रीतमुक्त काव्य धारा के हैं? का है चिंतामणि, खा है केशवदास, गा है ठाकुर और घा है देवसेन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा ठाकुर। ठीक है, इसमें से जो ठाकुर हैं ये रीतमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखिए। 24 है विनय पत्रिका की भाषा है। देखिए विनय पत्रिका मैंने बताया ये भक्ति काल की रचना है, इसके कवि तुलसीदास जी हैं। बट ये किस भाषा में लिखा गया, किस लैंग्वेज में? देखिए भैया बुक्स भी अलग अलग लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, ठीक है, ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली। तो जो हमारा विनय पत्रिका है ये किस भाषा में लिखा गया है? का है अवधी, खा है भोजपुरी, गा है ब्रज और खा है खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा ब्रज भाषा। विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, इसका लैंग्वेज जो है ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है। आखिरी कलाम किसकी काव्य रचना है? आखिरी कलम या आखिरी कलाम है शायद, ठीक है, आप लोग कंफ्यूजन दूर करके बताइएगा। का है प्रेमान, खा है प्रेम घन रहेगा शायद, प्रेम घन, ठीक है, खा है बिहारी, गा है बोधा और घा है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा मलिक मोहम्मद जायसी। आखिरी कलाम जो है ये किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्या है। रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अभी मैंने बताया था रीत मुक्त काव्य धारा, अब रीत सिद्ध काव्य धारा आ गई। ठीक है, समझिएगा ये सारे क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अपर लेवल का है। अगर कवि का जो रचनाएं होती हैं वो पूछा जाता तो आप शायद आंसर दे देते, ठीक है, किस युग के हैं उसका भी आंसर दे देते। बट ये सब क्वेश्चन ही एग्जामिनर दे देता है ताकि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो। ठीक है, इतना भी इजी बना देगा तब तो सब टॉपर ही बन जाएंगे। तो रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? का है घनानंद, खा है बिहारी, गा है बोधा और घा है आटाम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा बिहारी जी। इसमें से जो बिहारी जी हैं ये रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखिए क्या है। किस कवि का जन्म वसुआ गोविंदपुर में हुआ था? ये भी क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा भी पूछा जा सकता है किस कवि का जन्म निजामाबाद में हुआ था, किस कवि का जन्म यहां हुआ था। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं घुमा फिराकर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नाम भी पूछा जा सकता है कि इनके बचपन का नाम क्या था, राम बोला कि इसका नाम था। ठीक है, तो किस कवि का जन्म वसुआ गोविंदपुर में हुआ था? का है रत्नाकर का, खा है सूरदास का, गा है रामधारी सिंह दिनकर का और घा है बिहारी का। तो भैया जो बिहारी जी हैं इनका जन्म वसुआ गोविंदपुर में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर घा जो होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन से कवि राष्ट्रीय काव्य धारा से प्रत्यक्ष रूप में जुड़ा हुआ नहीं है? इनमें से कौन से कवि हैं जो राष्ट्रीय काव्य धारा से डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं? मतलब एक होता है डायरेक्टली जुड़ा होना, जैसे युद्ध हो रहा है उसके फिलिस्तीन और उसके बीच में, ठीक है, युद्ध हो रहा है मान लीजिए, तो जो अमेरिका है वो डायरेक्टली नहीं जुड़ा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, बाकी सारी चीजें दे रहा है अंदर अंदर, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं जुड़ा डायरेक्टली। ठीक है, ऐसे ही निम्न में से कौन से कवि राष्ट्रीय काव्य धारा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं? का है दिनकर, खा है मैथिली शरण गुप्त, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है अज्ञेय। तो जो अज्ञेय जी हैं भैया ये राष्ट्रीय काव्य धारा से डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का, देखिए प्रथम महाकाव्य पूछा जाता तो हो सकता था अलग था, लेकिन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य का है वैदेही वनवास, खा है प्रिय प्रवास, गा है साकेत, घा है कामायनी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज की इस क्लास का। निम्नलिखित में से कौन सी महादेवी वर्मा जी की रचना है? इसमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की है? महादेवी वर्मा जी जो है बहुत ही ज्यादा फेमस कवित्री हैं, हमारे 12th में भी
हाई स्कूल में भी मतलब ये फेमस है भैया, तो लगभग हर क्लासेस में रहते हैं। का है धूप के धान, खा है चांद का मुंह टेढ़ा है, गा है सांध्य गीत, घा है पल्लव। तो सांध्य गीत ये जो है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, सांध्य गीत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग आपका राइट होगा। ठीक है, तो ये था आपका 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त ये एक नाटक है, लेकिन ये किसका नाटक है, इसके लेखक कौन है? ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? शायद आप में से सभी स्टूडेंट को पता होगा। पता है भैया तो कमेंट करके बता दीजिएगा। जाते जाते क्वेश्चन जरूरी है, होमवर्क नहीं मिलेगा तब तक आप घर पर करेंगे क्या? ठीक है, तो आज की ये क्लास कैसे ली गई कमेंट करके बताइएगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर फिनिश होगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।